Namaste सभी को. So today we will discuss chapter 4 cubes and cube root from Startup Mathematics book and exercise 4.1. और 4.1 का मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल चुकी हूँ जहाँ पे आप उसके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं. और यहाँ पे मैं एक जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और बाकी क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. दिस इज फॉर क्लास 8, chapter 4, and exercise, as you can see, 4.1. Question number 1 है, what will be the unit digit of the cubes of the following numbers? क्यूब्स का मतलब होता है कि आपको नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. लाइक अगर 3 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है तो आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर इटसेल्फ, जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे. रूल सारे आपके वही लगने वाले जो स्क्वायर्स में लगे थे. बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे तो आप 2 2 के पेयर्स बना रहे थे. यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं. दैट मीन 3 के पेयर्स बनाने, 3 3 के पेयर्स बनाने. एंड क्यूब का रिप्रेजेंटेशन होता है वो लाइक दिस. ओके, इस तरीके से स्क्वायर रूट में सिर्फ स्क्वायर रूट बनाया जाता है. दिस इज अ स्क्वायर रूट. जब आप क्यूब रूट बनाएंगे तो यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे, देन इट विल बी बिकम अ क्यूब रूट. यूनिट डिजिट बतानी मतलब ये जो नंबर्स हैं इनका जब हम क्यूब्स करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे मतलब कि वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट प्रेजेंट होगी ये आपको यहाँ पे बताना है. अब ये तो नहीं है कि नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर नंबर 1 है, जो क्यूब्स होते हैं ना कुछ नंबर, जैसे क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ 1 4 5 6 and 9 also ends with same digits. ठीक है. अगर नंबर जो है इन डिजिट्स के साथ एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा ना वो भी इन्हीं नंबर्स के साथ एंड होगा. तो आप यहाँ पे देख लीजिए 1 4, यहाँ पे 4 है. दैट मीन्स इसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या प्रेजेंट होने वाला है, 4 ही रहने वाला है. यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस पे, तो इसके क्यूब की यूनिट डिजिट पे भी क्या प्रेजेंट होगा, 9 प्रेजेंट होगा. अब आप 5 की बात कीजिए. 5 में भी सेम ही होने वाला. तो इनमें तो तीनों में एक ही रूल फॉलो हो गया है कि 1 4 5 6 9 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी इसी नंबर से, उसके यूनिट प्लेस पे भी यही नंबर्स प्रेजेंट होंगे. अब हम बात करते हैं 3 और 2 की. 2 का जो क्यूब होता है वो 8 से एंड होता है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या प्रेजेंट होगा, 8 प्रेजेंट होगा. एंड 33, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. तो ये किससे एंड होगा, ये एंड होगा हमारे 7 से. तो इसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे प्रेजेंट होगा 7. ओके, तो यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे कौन सी नंबर प्रेजेंट होगी ये आपको इसमें सिर्फ बताना है. फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इसमें आपको नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 18 को 18 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर नंबर एंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. और क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन इज द ओनली वे. नंबर को नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो इस सेकेंड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है सेम नंबर को 3 टाइम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3 का मीनिंग है कि वो 3 से कंप्लीटली डिवाइजेबल होनी चाहिए, उनमें 3 का जो डिवाइड है वो कंप्लीटली जाना चाहिए. तो आपको 4 नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे. तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 नेचुरल नंबर लेने हैं तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं 4 टाइम्स तक. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
3 4 जा 12, तो ये 4 natural number which is multiples of 3. And verify that the cube of natural numbers which is a multiple of 3 is a multiple of 27. तो जो हमने multiples of 3 लिए हैं these 4 numbers, अब इनका जो क्यूब है वो 27 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब 27 का उनमें कंप्लीटली डिवाइड जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ क्यूब ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूब ही बताना है। द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर्स है इनका क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216 एंड 9 का क्यूब आएगा आपके पास 729 एंड 12 का जो क्यूब होगा वो होगा 1728। ओके, हमने क्यूब्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपको बताना है कि ये जो क्यूब्स आए वो 27 के मल्टीपल्स हैं या नहीं है। ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 27। वाई? देखिए, फर्स्ट डिजिट थी 27 हमारे पास, 27 में 27 का डिवाइस कंप्लीटली डिवाइजेबल है। सेकेंड डिजिट थी हमारे पास 216 में, अगर हम 27 का डिवाइड देते हैं तो वो 8 टाइम्स जाता है। थर्ड डिजिट थी हमारे पास 729 में, जब आप डिवाइड देते हैं 27 का तो ये 27 टाइम्स जाता है। एंड फोर्थ डिजिट थी 1728, इसमें आप 27 का डिवाइड देंगे ये 64 टाइम्स, मतलब कि completely divisible है। Since all the cubes are exactly divisible by the 27, the statement is verified. Okay, तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देती हूँ, since all the cubes are exactly divisible by 27, the statement is verified। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है कि जो 3 के क्यूब्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो क्यूब्स हैं वो 27 से कंप्लीटली डिवाइजेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सेम है, आपको 4 नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, बट इन दिस क्वेश्चन दीज 4 नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अभी हमको 5 के मल्टीपल्स लेने हैं। एंड वेरीफाइड देन द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 के उनके क्यूब्स निकालेंगे। एंड नाउ दीज आर द मल्टीपल ऑफ 125। अब वो 125 से कंप्लीटली डिवाइजिबल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 1 5, 5 10 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। 4 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 4 तक हम टेबल ले लेते हैं। अब नाउ क्यूब्स ऑफ दीज मल्टीपल्स, ठीक है। तो 5 का क्यूब आएगा 125, 10 का जो क्यूब होने वाला है वो होगा 1000, 15 का जो क्यूब होगा वो होगा 3375। नाउ 20 का क्यूब इज 8000। अब आपको क्या बताना है कि ये सारे नंबर क्या है, 125 के मल्टीपल्स है। ऑल दीज क्यूब्स आर मल्टीपल ऑफ 5 इज कंप्लीटली डिवाइजेबल बाई 125, क्योंकि देखिए वंस प्लेस पे 5 है तो ये 125 से डिवाइडेड हो जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पे 0% है तो ये भी हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 125, 1 टाइम्स जाएगा, और 8000 भी कंप्लीटली डिवाइजेबल है। तो वही लाइन आपको लिखनी है, ऑल द क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज कंप्लीटली डिवाइजेबल बाय 125, सो दीज आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 125। तो दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम ही लाइन लिखनी है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में लिखी है। ओके,
ऑल द क्यूब्स आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 27 के बाद लिखेंगे आप 125. द स्टेटमेंट इज वेरीफाइड. ठीक है, तो जो क्यूब्स है वो 125 के भी मल्टीपल्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. एक पैटर्न गिवन है बुक में, इसको देखिए और उसके बाद राइट द नेक्स्ट 3 रोज. उसके बाद नेक्स्ट 3 रोज लिखनी है और जो यहाँ पे लाइन गिवन है मतलब 10 के क्यूब तक की जो वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करनी. पहले इन सब नंबर्स को क्यूब करेंगे फिर उसका एडिशन करेंगे. तो इसका सबसे पहले हम करते हैं. इसमें आपको एक लाइन गिवन है बुक में कि जो इनके क्यूब्स होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं. मतलब क्यूब्स का जो सम होता है, नेचुरल नंबर के क्यूब्स का जो सम होता है विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर. ठीक है, बेस्ड on the pattern, the sum of the cubes of the first n natural numbers is equals to the square of the sum of the first n natural numbers. जो भी नेचुरल नंबर गिवन है उनके स्क्वायर का सम आप करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर. पहले आपको यहाँ से नेक्स्ट 3 क्यूब्स भी फाइंड आउट करनी. तो 4 तक की काउंटिंग गिवन है तो 5 6 एंड 7 तक की काउंटिंग हम यहाँ पे लिख देंगे. तो नेक्स्ट 3 रोज क्या होगी. फर्स्ट होगी 1 का क्यूब, 2 3 4 एंड 5 का क्यूब. ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर. मतलब इन सब का क्यूब क्या होगा, स्क्वायर का सम कर देंगे आप. सेकेंड रो 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हम काउंटिंग लिख लेंगे एंड सब पे आ जाएगा क्यूब इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 का स्क्वायर. थर्ड वन होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, और सो ऑन इस तरीके से ये आगे आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग तक लिख सकते हैं. 3 4 5 6 एंड 7 का स्क्वायर. ये तो 3 रोज हो गई. अब आपको 10 के क्यूब तक की सम निकाल के इसको सॉल्व करना है. सो 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 10 तक एंड देन स्क्वायर. ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज क्या होता है, sum of first 10 natural numbers is n plus 1 upon 2. तो n है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 अपॉन 2. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2 विच इज 55. ठीक है, तो ये 55 इनका सम आया. 55 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और वो आएगा 3025. सो 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 10 क्यूब. इन सब का जो सम होगा क्यूब्स का वो किसके इक्वल होगा, 55 स्क्वायर के बराबर होगा. मतलब इन सब के
नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर बराबर होगा, तो नेचुरल नंबर का सम 55, इसका स्क्वायर इज 3025 इज योर आंसर। ठीक है, तो इनका क्यूब इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5th completed। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर का क्यूब इज ऑड नंबर, इवन नंबर का क्यूब इज इवन नंबर। तो जहां जहां पे आपको ऑड नंबर दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज अ इवन नंबर क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 प्रेजेंट है। तो ये सारे आपके ऑड नंबर्स के क्यूब हो गए। नाउ 7, विच ऑफ द फॉलोइंग है परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब निकालने का एक ही मेथड है, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स में आपको ट्रिपलेट्स के पेयर्स बनाने। अगर ट्रिपलेट्स के पेयर फॉर्म हो रहे हैं कंप्लीटली इक्वल नंबर्स के, then this number given number will be a perfect cube. If not, then the given number is not a perfect cube. तो मैं आपको C करके बताती हूँ। 12 1 6 7 ये मल्टीपल है 23 का, एंड इसमें 23 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा, एंड यू विल गेट परफेक्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द इक्वल नंबर। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो इसी तरीके से आप अगर रिमेनिंग नंबर्स का निकालेंगे तो जिनके परफेक्टली ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर में किया था परफेक्टली, अगर स्क्वायर्स 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं दैट मीन्स दैट गिवन नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम कंडीशन वो आपके क्यूब्स में भी अप्लाई होगी ना। इवन नंबर का पूछा जा रहा है इसमें भी, तो जो जो इवन नंबर है वो आप डैश कर लीजिए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ऑल दीज 3 नंबर्स आर द क्यूब ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th है, राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+1। 4 नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 3n+1 की फॉर्म में है, दैट इज 4 7 एंड 10। अब ये कैसे आएगा, तो आपको n की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 के पास, तो यू विल गेट ऑल दीज 3 नंबर्स और वट एवर इसके सो ऑन भी आप जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। n इज अ नेचुरल नंबर जो कि शुरू होते हैं 1 2 3 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ये ध्यान रखना है। एंड वेरीफाई दैट द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ द सम ऑफ द फ्रॉम 3n+1, जो नंबर आपको ये इससे मिले हैं उनके क्यूब्स आप फाइंड आउट करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1। तो जो क्यूब्स होंगे उनमें आप 3 का डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आ रहा है दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको जस्ट वेरीफाइड करना है कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले 3n+1, इसमें हम n=1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड +1, तो यू विल गेट 4। ठीक है, 3 1 3, इसमें ऐड कर देंगे 1 4। अब हम रखते हैं n=2, तो 3n की जगह 2 एंड +1, 3 2 6 एंड यू विल गेट 7। n=3, 3 3 9 +1 is 10। देखिए नंबर आ गए। एक और निकाल लेते हैं, n=4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 9, 3 4 12 +1 is 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्यूब्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3 एंड विथ रिमाइंडर 1। इनका क्यूब हम निकाल लेते हैं। 4 का क्यूब आएगा 64, 7 का क्यूब आएगा 3 4 3, 10 का क्यूब 1 2 3 zeros एंड 13 का क्यूब 2 1 9 7। अब वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाय 3 21 एंड रिमाइंडर आपके पास 1 बच रहा है। 3 4 3 डिवाइडेड बाय 3 1 1 4 एंड रिमाइंडर अगेन 1। तो इस तरीके से आप पूरे नंबर्स को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रिमाइंडर 1। एंड मैं 1000 का और यहाँ पे लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय 3
3 3 3 and remainder 1. तो क्यूब्स को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग रिमाइंडर 1. सो दिस इज वेरीफाइड. तो हम क्या लिख सकते हैं? सो दिस verifies that the cube of natural numbers of the form 3n plus 1 when divided by 3 leaves 1 as remainder. ओके, तो ये वेरीफाइड हो गया. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई. तो जिसका पेयरिंग नहीं होगी वो नंबर आप ले लेंगे. उसमें लेफ्ट कितने रिमेनिंग है, लाइक कितने नंबर रिमेनिंग है टू मेक अ पेयर ऑफ ट्रिपलेट. अगर एक 1 2 प्रेजेंट है आपके पास, तो दैट मीन्स उसको कितने 2 की रिक्वायरमेंट है? 2 मोर. ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा 4 से. जैसे स्क्वायर में हम फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे सेम यहाँ पे फाइंड आउट करना है. बट यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म होना जरूरी है. वहां पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा था तो एक नंबर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उसी से मल्टीप्लाई होना था. तो आंसर नंबर 10 में मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ. ए पार्ट 5 3 2 4 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 2 का डिवाइड जाएगा 2 6 6 2 टाइम्स. अगेन 2 का डिवाइड 1 3 3 1 टाइम्स. 11 का 1 2 1 एंड 11 1 1 11 1. तो फैक्टर्स क्या हैं? 5 3 2 4 के 1 2 11 11 एंड 11. ये ट्रिपलेट्स में फॉर्म में प्रेजेंट है बट 2 प्रेजेंट नहीं है. सो गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे करना है? देखिए 2 के साथ एक एक ही 2 की कमी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब्स. ठीक है, अगर एक से ज्यादा नंबर की कमी है तो वो जो कंप्लीट नंबर मिलके जो नंबर बन रहा है, आप वो नंबर उसको दे देंगे. ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10. ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे, जितने रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आप उस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम जैसे हमने स्क्वायर में किया था. प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 13 सेंटीमीटर. अब क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम होता है जिसमें आप लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, मतलब सॉरी, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, यस राइट, ये तीनों इंक्लूड करते हैं. और आपके पास एज है तो एज में भी तीनों चीजें इंक्लूड होगी, तो अब वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एज क्यूब. क्वेश्चन नंबर 11. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एच का क्यूब. एच है आपके पास 13 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब निकालेंगे 219 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर. ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग शुड बी डिवाइडेड. यहाँ पे आपको डिवाइड करना है. दैट मीन्स जो जिनके ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गए वो तो ठीक है, जिनका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ है, जो सिंगल में प्रेजेंट है या दो पेयर में भी प्रेजेंट है, आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे. डिवाइड का मतलब होता है रिमूव करना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कोई चीज ऐड करना, कोई चीज दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. और डिवाइड मतलब कोई चीज आप हटा रहे हैं. ठीक है, तो डिवाइड
जो अनपेयर्ड रह जाएगा आप वही नंबर ले लेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड लिख देंगे लाइन द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, या जो भी नंबर आएगा टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अनपेयर्ड डिजिट जो कि ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं करे हैं। 12 तक कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, प्रूफ दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपलेट then its cube is 27 times the cube of the given number। मतलब कोई नंबर ट्रिपल्ड कर दिया आपने, कोई भी नंबर, अब कौन सा नंबर है ये हमको पता नहीं है, तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब इस नंबर को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, तो इस नंबर का क्यूब होगा एक्स क्यूब। इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 3x। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ द ट्रिपल नंबर इज, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब, मतलब 3 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा, एंड यू विल गेट 3 का क्यूब इज, एंड x का भी क्यूब हो जाएगा, तो 27x क्यूब। ओके, और लाइन भी यही है कि इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, उसको आप ट्रिपल कर देते हैं, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो आप देखिए जो गिवन नंबर का क्यूब था उससे ये 27 टाइम्स मोर है, तो यहाँ पे हम क्या लाइन लिख सकते हैं, सो इट इज प्रूव्ड दैट क्यूब ऑफ द ट्रिपल नंबर is 27 times the cube of the original नंबर। और नंबर इन्होंने गिवन नहीं था, हमने लेट किया उस नंबर को। ठीक है, अब कोई भी नंबर होगा उसका जो ट्रिपलेट होगा वो अपने गिवन नंबर से 27, उसका जो क्यूब होगा वो अपने गिवन नंबर के क्यूब से 27 टाइम्स मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। okay, this is completed। now question number 14, what happened to the cube of a number if the number is multiply the following number। अब उस नंबर के साथ क्या होगा, उस नंबर के क्यूब के साथ अगर उस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगेन यहाँ पे हमको नंबर नहीं गिवन है, राइट, तो हमको नंबर क्या करना पड़ेगा, लेट ही करना पड़ेगा, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से एंड देन 7 से। सो आंसर नंबर 14 का ए है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ अ नंबर x is multiplied by 2, it becomes क्या बन जाएगा 2x, है ना। अब अगर हम इसका क्यूब करते हैं, सो क्यूब ऑफ 2x इज 2x क्यूब, तो हम इसको लिख देंगे 2 क्यूब एंड x क्यूब, एंड यू विल गेट 8x क्यूब, दैट मीन्स 8 टाइम्स ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, 8 times greater of the original cube, greater of the original cube x cube, और उससे 8 times greater। same with the 7, अगर आप किसी नंबर को if a number x is multiplied by 7, ठीक है, it becomes 7x, so
क्यूब ऑफ 7x इज इक्वल्स टू 7 का होल क्यूब, 7 का क्यूब, x का क्यूब, एंड यू विल गेट 343x cube. That means 343 times greater than original cube. ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 times greater. Okay, this is your question number 14. Now question number 15 is find the cube of the following using the column method. Again यहाँ पे column method से आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं, वहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करना था और यहाँ पे आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 15. अब वहाँ पे जब स्क्वायर में हमने जो कॉलम्स बनाए थे वो 3 कॉलम्स थे, फॉर्मूला भी अलग था. यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, और कॉलम्स बनेंगे 4. ठीक है, ए एक मैं आपको करके बताती हूँ 63, बाकी का दूसरा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. इसमें ए है आपके पास 6 एंड बी है आपके पास 3. इनके जितने भी वैल्यूज हैं वो एक साथ ही पहले लिख लेंगे ताकि टीचर को भी प्रॉब्लम ना हो फाइंड आउट करने में कि आपने क्या, किसका क्या क्यूब लिखा है, किसका क्या स्क्वायर लिखा है. और कैलकुलेशन पहले करके रखेंगे तो सिर्फ कॉलम में आपको वैल्यूज जो है वो पुट करनी रहेगी. ठीक है, और ए क्यूब हो जाएगा 216 एंड बी क्यूब हो जाएगा आपका 27. कॉलम फॉर्म करते हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 4 कॉलम्स बनाने हैं. फॉर्मूला होगा आपका क्यूब, क्योंकि हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए क्यूब एंड बी क्यूब. ठीक है, 3a स्क्वायर बी और 3a बी स्क्वायर. पहले ए का स्क्वायर करना है देन बी का स्क्वायर. अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है. बी का क्यूब इज 27, 7 अंडरलाइन एंड 2 आगे कैरी हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई ए है 6 एंड बी स्क्वायर हमने निकाला था 9. सो यू विल गेट 162 में प्लस कर देंगे हम 2. 416 अगेन यहाँ पे 4 अंडरलाइन और 16 आगे कैरी फॉरवर्ड. 3 multiply a square is 36 and b is your 3. After multiplication you will get 324 plus 16, 0 3 4 and 3. तो यहाँ पे 0 अंडरलाइन 34 आगे कैरी. ए क्यूब की वैल्यू है 216, इसमें 34 हम ऐड कर देते हैं, यू विल गेट 250. और ये पूरा कंप्लीटली 250 क्या हो जाएगा, अंडरलाइन. सो क्यूब ऑफ 63 इज 250047 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, क्यूब बाय कॉलम मेथड. ओके, बी आप खुद से ट्राई कीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. This is the last question of this exercise. Evaluate the following. आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, मतलब क्यूब के फॉर्म में ही है और इनको सॉल्व करना है. इनको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा देखिए, और इनको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ए देखिए, 5 का स्क्वायर है. पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन हम बाहर पे आएंगे. 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144. ब्रैकेट क्लोज, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया और ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास पावर है 1/2 एंड देन बिगर ब्रैकेट एंड पावर है 3. ओके, पावर हाफ का मीनिंग होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एडिशन कर देंगे तो 169 की पावर हाफ एंड 3. पावर हाफ का मतलब होता है कि उस नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले.
और 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, देन यहाँ पे एक और बिगर ब्रैकेट हाफ, एंड देन बिगर ब्रैकेट 3। अब क्यूब तक तो हम आए नहीं है, अभी हमारा इंटरनल वाला ही चल रहा है। जब स्क्वायर के ऊपर हाफ की पावर लगी रहती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो 13 1/2। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि स्क्वायर हटता है, जो स्क्वायर होते हैं ना उसकी पावर होती है 1/2। ओके, या तो हाफ हाफ हटा के स्क्वायर लगा दो, या पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से आप जो भी करोगे आपके पास सिर्फ 13 रहने वाला है। ठीक है, तो पावर टू पावर वाला हम लिख लेते हैं, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर है वो 13 होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी पावर 3 अभी तक भी चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 13 के ऊपर 3 का क्यूब है, और 2197 इज योर आंसर। 13 का क्यूब करेंगे, यू विल गेट दिस नंबर। ओके, बी पार्ट करते हैं। बी में है आपके पास ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, एंड पावर इज 3। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका क्यूब्स निकाल लेते हैं। 1000 माइनस 216, ठीक है, माइनस करेंगे 784 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एंड 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 784 आप प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, टू टू के पेयर्स बनाएंगे और वो आएगा 28। नाउ 28 का क्यूब होता है 21952, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 784 का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो प्राइम फैक्टर से आप खुद फाइंड आउट करेंगे 28 आता है या नहीं आता है, दो दो के पेयर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट गिवन है, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। ब्रैकेट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हाफ पावर, एंड बिगर ब्रैकेट एंड पावर 3। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 24 का 576, एंड इसकी पावर हो जाएगी 1/2। सॉल्व करते हैं, आगे स्टेप क्या आएगा, प्लस करने के बाद यू विल गेट 676 की पावर हाफ, एंड पावर 3। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर, एंड इसकी पावर है हाफ, एंड पावर 3। अगेन पावर टू पावर कैंसिल हो जाएगी, 26 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो बेसिकली क्या आया, 26 का क्यूब, और वो होता है 17576 इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला जो था बिल्कुल जो हमारा ए पार्ट था वैसा था। नाउ डी पार्ट, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, एंड इसकी पावर है आपके पास 3/2। 37 का स्क्वायर 1369 माइनस 1225 की पावर 3/2। माइनस करने पर यू विल गेट 144 की पावर 3/2, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। अगर आपको ये याद ना हो कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो आप नंबर 2 इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, और स्क्वायर निकालने हैं तो आप दो दो के पेयर्स बनाएंगे, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 12 का स्क्वायर इज 144, एंड इसकी पावर 3/2। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 12 3/2
क्या बचा आपके पास? 12 का क्यूब. 1728 is your answer, and here is your exercise 4.1 completed. In next video we will discuss next exercise 4.2.